हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कैपेसिटर को सीरीज करके जोड़ेंगे और पैरेलल करके जोड़ेंगे। जैसे कि हम 10 क्लास में सीरीज और पैरेलल पढ़ते हैं। 10 क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस को देखा होगा कि रेजिस्टेंस को सीरीज में जब जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, समतुल्य प्रतिरोध का एक फार्मूला आता है। उसी तरह से हम जब प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल में जोड़ने के बाद भी समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आता है। तो श्रेणी और समांतर क्रम यानी सीरीज और पैरेलल के बारे में हम लोग 10 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे 10 क्लास में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ा था। यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर को जोड़ेंगे। अच्छा, सीरीज और पैरेलल में जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आंसर है कि कई बार ऐसा होता है कि सर्किट में हमको जितना वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए उतना वैल्यू का कैपेसिटर मिलता नहीं है, या फिर उतना वैल्यू का कैपेसिटर बना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हमको दो कैपेसिटर को जोड़ करके वहाँ पे कंप्लीट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो कहीं पे हमको 4 माइक्रोफैराड धारिता वाले कैपेसिटर की ज़रूरत है, संधारित्र की ज़रूरत है। कितना माइक्रोफैराड वाले? 4 माइक्रोफैराड वाले। लेकिन मार्केट में 4 माइक्रोफैराड मिल नहीं रहा। मार्केट में कितना मिल रहा है? 2 माइक्रोफैराड का। मार्केट में मिल रहा है 1 माइक्रोफैराड का, 3 का मिल रहा है, बट 4 नहीं मिल रहा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सर्किट में 4 माइक्रोफैराड यूज करने के लिए हो सकता है कि हम 2 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर ले करके और उसको हम इस तरह से जोड़ें कि फाइनली जो आने वाला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने वाला है, वो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको जोड़ने का तरीका सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम 2 कैपेसिटर को जोड़ेंगे कि दोनों का जोड़ने के बाद उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाए। किस तरह से हम कैपेसिटर को जोड़ें कि जोड़ने के बाद उसका वैल्यू कम हो जाए। तो हम लोग कैपेसिटर को 2 तरीका से जोड़ते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस को 2 तरीका से जोड़ते थे, वैसे कैपेसिटर को भी 2 तरीका से जोड़ेंगे। तो हम हेडिंग लगाते हैं। आप लोग भी हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी पे, है ना। कॉपी पेन ले करके बैठिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल फ़ोन है ना रजाई के अंदर डाल करके, मतलब चादर के अंदर डाल के पढ़ रहे हो। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का, कैपेसिटर से लिख सकते हैं इसको, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन बड़ा ही सिंपल है, अच्छे से समझिएगा। तो पहले हम कैपेसिटर का सिंबल आपको दिखाते हैं। कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, ठीक है। एक इसका सिंबल है कैपेसिटर का, ये आपको पहले से पता होगा कैपेसिटर का सिंबल। पिछले क्लास में जो पढ़ रहे होंगे उसको पता होगा, है ना। जो नहीं पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए बस दिख रहा है कि अच्छा 2 खड़ी रेखा है, 2 पड़ी रेखा है ना। तो कैपेसिटर का सिंबल, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है? रेजिस्टेंस का ये वाला सिंबल होता है ना, हाँ। तो उसी तरह से कैपेसिटर का ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन 2 तरह का होता है। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, या कई जगह पे कनेक्शन भी लिखा होता है, दोनों बात बराबर है। तो एक तो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में कहेंगे श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा नंबर में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? तो समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम और दूसरा क्या हो गया? समांतर क्रम। तो यहां तक के तो क्लियर है कि हम कैपेसिटर को कितने तरह से जोड़ेंगे? 2 तरह से। कैपेसिटर में देखो 2 वायर होता है ना, ये दोनों वायर को अगले कैपेसिटर के साथ हम किस तरह से जोड़ते हैं, वहीं से डिसाइड हो जाएगा कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाला हेडिंग लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो हम श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे? 2 कैपेसिटर को, या 10 या 50 जितना भी हो जाए,
हम किसी भी कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सीरीज कनेक्शन करने का तरीका ये है कि अगर मान लो कि मेरे पास दो कैपेसिटर है, पहले हम सीरीज कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं कि मान लो कि मेरे पास दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है, ठीक है। तो कोई भी कैपेसिटर का दो वायर है, ये वाला इसका पहला वायर होगा, ये इसका दूसरा, ये पहला और ये इसका दूसरा। तो जोड़ने का देखो तरीका क्या होता है बाबू, कि हम क्या करते हैं कि पहले कैपेसिटर का, एकदम ध्यान से समझना, कि पहले कैपेसिटर का दूसरा वायर, पहले कैपेसिटर का क्या दूसरा वायर, और दूसरे कैपेसिटर का पहला वायर, पहला का दूसरा और दूसरे का पहला, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो कनेक्शन सीरीज कहलाएगा। पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, ये दोनों को हम ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिए, तो अब ये दोनों के दोनों कैपेसिटर किस में आ गई है, श्रेणी क्रम में। अब हम एक बैटरी ला करके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको प्लस चार्ज दे दें, इसको ला के माइनस चार्ज दे दें। इसी तरह से मान लो कि यहाँ पे एक और कैपेसिटर होता, तीन कैपेसिटर लगा होता, कि एक कैपेसिटर और रहता है यहाँ पे, और बोला जाता है कि तीनों को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के बताइए, सीरीज कनेक्शन में बताइए आप। तो हम कैसे करेंगे, तो इसका भी एक वायर और ये दूसरा वायर, तो करना क्या है कि पहला का दूसरा और दूसरा का पहला दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए, फिर ये पहला बन गया और ये दूसरा बन गया, दूसरा पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, ये आपस में कनेक्ट कर दिए। तो जैसे मानव श्रृंखला आप देखे हो ना, मानव श्रृंखला जो ह्यूमन चेन जो बनता है, तो कैसे बनता है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो बगल में फिर एक आदमी आया, तो वो उसका हाथ पकड़ के है ना, पहला आदमी का दूसरा हाथ पकड़ के है, फिर दूसरा आदमी के साथ में, यानी इस तरह से मानव श्रृंखला बनता है ना, कि ये ऐसे है तो इसका हाथ इधर पकड़ के है, फिर इधर वाला जो आदमी होगा वो इसका हाथ पकड़ के होगा ऐसे करके, फिर यहाँ पर जो आदमी होगा वो इसका हाथ पकड़ के होगा। तो ऐसे करते करते मानव श्रृंखला बन जाती है। तो जैसे मानव श्रृंखला बनता है ना, ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता है, सीरीज कनेक्शन भी होता है, कि एक अब यहाँ से ला करके हम सोर्स जोड़ दिए, जो भी हमारा सोर्स है, बैटरी का सोर्स है तो बैटरी जोड़ दिए, तो ठीक इसी तरह से सीरीज कनेक्शन होता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको सीरीज कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मानव श्रृंखला बना लीजिएगा घर पे ही बैठ के, है ना, भैया भाभी के साथ में। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, मान लो कि तीन कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, तीन कैपेसिटर ले लिए, ये है मान लो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ये C1 है, और इसकी धारिता C2 है, और इसकी धारिता कितनी है, C3। तीन संधारित्र लिए, पहला संधारित्र, दूसरा और ये क्या है, तीसरा, और तीनों संधारित्र को हम कैसे जोड़ दिए हैं, तीनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। देखो है ना, ये पहला संधारित्र होगा, ये वाला पहला है ना, तो इसका दूसरा वायर, ये दूसरा टांग है, यानी कि एक कैपेसिटर में कितना पैर होता है, दो पैर होता है ना, तो ये पहला पैर है और ये इसका क्या है, दूसरा पैर है। तो दूसरा का पैरवा को हम किससे जोड़ दिए, पहला वाला से जोड़े हैं ना, दूसरा ये देखो पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसका ये पहला पैर, ये सेकंड पैर, ये पहला पैर और ये सेकंड पैर। तो हम देखो क्या किए हैं कि पहला संधारित्र का दूसरा पैर और दूसरा संधारित्र का पहला पैर आपस में कनेक्ट कर दिए, तो ये कनेक्शन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। देखो इसी चीज को समझना है, सीरीज कैसे होता है और पैरेलल कैसे होता है, इसको पहचानना है ना, कि ये सीरीज में या पैरेलल में। आगे हम लोग फिर जब क्वेश्चन बनाएंगे नेटवर्किंग वाला, तो वहां पे कॉम्बिनेशन आ जाएगा कि आपके क्वेश्चन में सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स रहेगा, यानी मिक्स ग्रुप वाला क्वेश्चन रहेगा। तो आपको पहचानना है वहां पे कि कौन किसके साथ सीरीज है, कौन किसके साथ पैरेलल है, तब जाकर के क्वेश्चन डील होगा, है ना। इस पर एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे सीरीज और पैरेलल पे, आज जहां तक के होगा देखेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको ला करके हम क्या करते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं, है ना। ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे देखो ये वाला जो, ये बड़ा वाला जो डंडा दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है हायर पोटेंशियल, जिसको हम प्लस मानते हैं और माइनस मानते हैं। तो प्लस का मतलब होता है हायर पोटेंशियल और माइनस का मतलब क्या होता है, लोअर। तो अगर 20 वोल्ट की बैटरी है तो हो सकता है ये V है और ये 0 है, डिफरेंस 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक के। तो जैसे ही हम बैटरी से जोड़े हैं बाबू, तो होता क्या है कि इसका प्लस चार्ज, बैटरी जो है अपना एनर्जी देकर के प्लस चार्ज को कहां भेजता है, कैपेसिटर के पहले प्लेट पे। तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, इस पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस। उसके बाद प्रेरण की घटना से, प्रेरण की, जैसे हम लोग कैपेसिटर जब बना रहे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े थे, तो वहां पे आपको बताया गया था ना कि कैपेसिटर में क्या होता है कि एक प्लेट पे हम चार्ज देते हैं
और दूसरे प्लेट को जैसे नजदीक ला के रखते हैं तो दूसरे प्लेट पे क्या होता है, प्रेरण के कारण आवेश आ जाता है। तो वैसे हम क्या किए, यहाँ पे एक कैपेसिटर जोड़े हैं, इसको प्लस चार्ज दिए तो प्रेरण के कारण इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। और इसका जो प्लस चार्ज है वहां पे हम लोग क्या करते थे, प्लेट में इसको हम प्लस चार्ज दिए, इस पे माइनस आ गया, इधर अर्थेड कर देते थे तो इसका जो प्लस है सब अर्थेड के साथ, पृथ्वी के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता था। लेकिन इसका प्लस तो न्यूट्रलाइज होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो अर्थेड का ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पर वाला प्लस चार्ज क्या होता है, पूरा का पूरा प्लस चार्ज इस वायर से होते हुए इस कैपेसिटर पे आ जाता है और यहाँ पे फिर से प्लस चार्ज हो जाता है। जितना प्लस चार्ज यहाँ पे उतना ही प्लस चार्ज यहाँ पे। अगर मान लो कि इस पे क्यू चार्ज स्टोर हो रहा तो इस पे भी कितना चार्ज स्टोर हो रहा, क्यू चार्ज। फिर इस पे प्लस आया तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। बहुत अच्छा, किसके कारण आएगा माइनस, प्रेरण के कारण आएगा। विद्युतीय प्रेरण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। उसके बाद जब यहाँ पे माइनस आया तो फिर इसका प्लस कहाँ जाएगा, कोई भी प्लेट में माइनस चार्ज जब आया तो इसका प्लस तो होगा, तो अर्थिंग का तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो इसका पूरा का पूरा प्लस चार्ज इस प्लेट से होते हुए यहाँ आ जाता है, तीसरे कैपेसिटर पे आ जाता है और यहाँ पे प्लस चार्ज जमा हो जाता है। जैसे प्लस चार्ज इस प्लेट पे आता है तो प्रेरण के घटना के कारण पूरा का पूरा माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और फिर से इसका प्लस चार्ज वापस आकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। तो यहाँ पे आ गया क्यू चार्ज, यहां पर भी क्यू चार्ज, यहां पर भी क्यू चार्ज, यानी कि तीनों के तीनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज आ जाते हैं। तीनों पे कितना चार्ज आता है, क्यू चार्ज आ जाता है। क्लियर है यहां तक के, चलिए बहुत अच्छा। लिख लेते हैं यहां पे कि माना 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कोई ये चीज लाइन लिखना होता है, बोर्ड एग्जाम में जब पूछ लिया तो 2-4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त करें। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इससे भी विभवांतर की एक बैटरी से जोड़ा गया। अब देखो बैटरी से जब जोड़े तो चार्ज वाला सिस्टम तो आपको समझ में आ गया, तीनों पे चार्ज, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहेगा। यानी कि श्रेणी क्रम में जब हम जितना भी कैपेसिटर लगा दे श्रेणी क्रम में, सब पे आवेश का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा, है ना। यानी कि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र पर आवेश का मान क्यों बराबर रहता है, ये जब हम करंट पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है, यानी कि बराबर होता है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग। यानी कि हम जितना वोल्ट की बैटरी जोड़े हैं ना यहाँ पे, वो बैटरी जो है, वो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो डिवाइड हो जाता है। जितना कैपेसिटर है, इसमें बढ़ गया, इसमें बढ़ गया, इसमें बढ़ गया, और जब तीनों को फिर से हम ऐड करेंगे तो फिर से वो किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है, V3 हो गया। क्लियर है, V1, V2 और V3। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम V1, V2 और V3 तीनों का वैल्यू निकाले तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमने संधारित्र में फॉर्मूला पढ़ा, C बराबर क्या होता है, Q बटा V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C। तो यहां देख रहे हैं आवेश कितना है, Q, और इसकी संधारित्र की धारिता कितना है, C1, तो V1 बराबर Q बाई C1। इसी तरह से V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C2, एंड V3 बराबर क्या हो जाएगा, चलो बोलो जल्दी, V3 बराबर क्या होगा, Q बाई C3 हो जाएगा, है ना। V3 बराबर Q बाई C3, V1 बराबर Q बाई C1 और V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग को पता है कि जितना वोल्टेज हम यहाँ पे जोड़े हैं वही वोल्टेज ने 3 भाग में बढ़ गया है, यानी कि V जो है V1, V2 और V3 में बढ़ गया। अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ते तो हो सकता है इस पे आ जाए 3, इस पे आ जाए 6, इस पे आ जाए 3, तो 6 और 3 9 और 3 12।
हो सकता है बराबर भी बढ़ जाए, अगर तीनों का कैपेसिटी बराबर रहेगा तो तीनों पे बराबर बराबर वोल्टेज आएगा। इसको निकालने का तरीका भी होता है कि हम हर एक कैपेसिटर पे हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो V1 अगर निकालना है तो Q/C1 कर देंगे, V2 निकालना है तो Q/C2, V3 निकालेंगे तो Q/C3। अगर तीनों का रेशियो, तीनों का वैल्यू बराबर आया तो इसका मतलब तीनों पे विभव बराबर है। लेकिन ये जो तीनों है V1, V2, V3, इसका जो सम है, इसका जो योग है वो किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। यानी V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। चलिए क्लियर है। अब V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है बाबू? Q/C1, V2 का वैल्यू Q/C2, V3 का वैल्यू Q/C3। कॉमन कुछ मिल रहा, Q कॉमन मिल रहा, 1/C1, 1/C2, 1/C3। क्लियर है यहां तक? चलो अब अगर मान लो कि हम तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिए हैं। सीरीज में या पैरेलल में हम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमको एक मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए। जैसे कि हमको सर्किट में 5 माइक्रोफैराड का चाहिए धारिता, 5 माइक्रोफैराड की संधारित्र चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 और 3 को मिला करके बना सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का जो मतलब है कि हम कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सीरीज में जोड़ने से या फिर पैरेलल में जोड़ने से मेरा जो मेन मतलब है कि हमको एक नई कैपेसिटी वाली कैपेसिटर की जरूरत होती है, नया संधारित्र का जरूरत होता है, और जिसकी कुछ ना कुछ धारिता होगी। तो मान लो कि तीनों को जब हम जोड़े हैं, तीनों कैपेसिटर को जोड़े हैं, तो जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट यानी समतुल्य धारिता आ रहा है वो C आ रहा। यदि तीनों संधारित्र को आपस में जोड़ने पर समतुल्य धारिता, या फिर इसी को हम कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C हो, तब मान लो कि तीनों को जोड़े तो तीनों का समतुल्य धारिता कितना आया? C आया है ना, C आया, C हो तब क्या हो जाएगा? तो चूंकि Q बराबर क्या होता है? C भी, आवेश बराबर क्या होता है? C इंटू V, है ना। और इसलिए V अगर निकालना चाहे यहां पर से तो क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला से V निकालेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इधर आ जाएगा, Q/C। अब हम इस इक्वेशन में रख दें तो V के जगह पे क्या रख देंगे? Q/C। तो यहाँ पे हो जाएगा Q, यहाँ पे 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट आया है कितना आया? 1/C बराबर, यहाँ पे हम फाइनल लिख देते हैं 1/C बराबर आया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आया रिजल्ट, है ना। श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो समतुल्य धारिता का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसमें और भी बताएंगे कि अगर इससे ज्यादा कैपेसिटर लगा रहे तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। ट्रिक भी कुछ बताएंगे। चलिए तो हमारे पास जो कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला आया था, है ना। अगर कैपेसिटर की संख्या बढ़ा दें, मान लो कि 3 के जगह पे 5 रहता, इस तरह से, पहले तो देखो एकदम जैसी ऐसा फिगर आ जाए तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये श्रेणी क्रम में है। कैसा है? श्रेणी क्रम में, है ना। आज थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा बाबू, है ना, तो हो सकता है कि हम इतने अच्छे से समझा नहीं पा रहे होंगे, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगर आपको कहीं पर दिक्कत लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। थोड़ी सी तबीयत खराब है हमारी। तो मान लो कि 3 से ज़्यादा कैपेसिटर रहे, 1 2 3 4 5 लगा दें, ठीक है। यहाँ पे इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3, इसकी C4 और इसकी C5, ठीक है। और सबको हम ला करके एक बैटरी से जोड़ दिए, तो इसकी धारिता कितनी होगी? इसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी, है ना। तो जब हम समतुल्य धारिता निकालेंगे तो देखो बस सिंपल याद रखो कि जितना भी कैपेसिटर रहे, 5 रहे, 10 रहे, 1000 रहे, है ना, जहां तक के रहे, हम क्या करते जाएंगे? उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसी तरह से 1/C4, 1/C5, 1/C8, जितना भी रहे 1/Cn तक के मान लो कि ऐसे चलते चलते
1 CN तक के लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे CN है। तो अगर CN तक के भी कैपेसिटर लगा हुआ है तो हमारा जो नया फॉर्मूला आ जाएगा ना, वो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/CN। मतलब जितना कैपेसिटर रहेगा हम सबका रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे। ये तो एक चीज़ हो गया कि अगर 3 से ज़्यादा रहेगा तो कैसे बनाएंगे, है ना, ये क्लियर हो रहा। अब अगर मान लो कि इसी में एक छोटा सा ट्रिक भी होता है, इसी से हम मान लो कि 2 कैपेसिटर है, सपोज कि 2 कैपेसिटर है, पहले इसको समझ लो। यहाँ पे है C1 और यहाँ पे क्या है, C2 है, ठीक है। इसको ला करके हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। तो इसकी जो हम निकालेंगे समतुल्य धारिता, तो इसकी समतुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो मेरे साथ में। 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। कितने लोग को समझ में आ रहा है कि अगर 2 कैपेसिटर है और एक का वैल्यू C1 दूसरे का वैल्यू C2 और दोनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। अब इसी को हम देख ले तो C1 और C2 को क्रॉस मल्टीपल है ना, यानी इसको सोल्व करेंगे अगर तो C2 इधर गुना हो जाएगा, C1 इधर गुना हो जाएगा, 1/C बराबर, और नीचे क्या बचेगा, C1 इंटू C2। इसी को अगर हम पलट दें तो C बराबर C1 इंटू C2 ऊपर चला जाएगा और C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन में अगर 2 कैपेसिटर वाला रहे तो थोड़ा फास्ट आंसर देने के लिए हम इतना काम कर सकते हैं कि ये दोनों को गुना कर दिए, फिर ये दोनों को जोड़ दिए और दोनों से डिवाइड कर दिए। गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको जोड़ करके जो रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो C बराबर क्या है, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये तो एक चीज़ हुआ। तीसरा आप समझो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड वाला था, है ना, ये इसका फर्स्ट का तरीका आपको बताएं, ये सेकंड का, सब वही है, सब यही फॉर्मूला पे ड्राइव हो रहा है। ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये क्या आपका मेन फॉर्मूला, इसी से सब कुछ बन रहा है, ये वाला बने, ये वाला बने। और तीसरा देखो जो क्या है कि अगर मान लो यदि समान धारिता वाले संधारित्र, यदि समान धारिता वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब देखो कैसे निकालेंगे। मान लो कि जैसे कि ये है कैपेसिटर, इसकी जो धारिता है वो C है, एक और कैपेसिटर ले लिए इसकी भी धारिता C, एक और कैपेसिटर ले लिए इसकी भी धारिता C। मतलब तीनों की जो धारिता है वो कितने के बराबर है, C के बराबर है। और तीनों को हम कैसे जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तब समतुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, तब समतुल्य धारिता निकालने का सिंपल फॉर्मूला C बराबर C/N, बस। जहां N क्या है, C इक्विवेलेंट बराबर, जहां C क्या है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता है। C क्या है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता। N क्या है, तो N है संधारित्रों की संख्या। जैसे 1 2 3 है ना, यहाँ पे अगर हम 10 भी लगा देंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो N क्या है यहाँ पे, संधारित्रों की संख्या है ना। तो N हो गया संधारित्रों की संख्या और C क्या हो गया, प्रत्येक संधारित्र पे धारिता। तो अब ऐसा करके निकालेंगे सिंपली। देखो इसमें हम चाहें तो ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अगर हम ये फॉर्मूला से निकालेंगे तो देखो क्या होगा फॉर्मूला, 1/C इक्विवेलेंट बराबर, पहला धारिता कितना दिया, पहला संधारित्र का C, दूसरा का भी कितना दिया हुआ C, तीसरा का भी कितना दिया हुआ C। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3/C। और इसी को जब हम पलट देंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C/3। वही काम तो यहाँ पे कर रहे हैं कि डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, प्रत्येक संधारित्र की धारिता और काउंट कर लेंगे 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल है कि नहीं। तो ये कब यूज करना है, जब समान धारिता वाला संधारित्र हो। ऐसा नहीं कि इसका मान 5 रहे इसका मान 7 रहे तो यूज कर दे, तो गलत हो जाएगा। ये तभी यूज करेंगे जब सब 5 5 हो, सब 7 7 हो, सब 10 10 हो, यानी कि सब एक जैसा होना चाहिए, चाहे सब 2 ही क्यों ना हो, चाहे सब 1 ही क्यों ना हो। तो क्लियर है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कब कौन सा फार्मूला लगाना है। और मेन फार्मूला ये है, आप इस फार्मूला को याद रखो, बाकी कोई याद करने का जरूरत नहीं, अपने आप सब याद रहेगा। प्रैक्टिस करोगे अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम में, इसको नोट डाउन कर लो। पंखा एकदम। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, या सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सेकंड नंबर में पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में देखे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन फॉर्मूला अलग आएगा, है ना। रेजिस्टेंस में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आया होगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा फॉर्मूला, क्योंकि आप देख रहे होंगे और कैपेसिटर का भी सीरीज वाला फॉर्मूला से मैच कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सीरीज में ऐसा ही फॉर्मूला आया था, रेसिप्रोकल उल्टा वाला आया था, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरेलल में जोड़ते कैसे हैं। सीरीज तो आपको बता दिए हैं, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, तो पहला कैपेसिटर का दूसरा वायर और दूसरे कैपेसिटर का पहला वायर, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। पैरेलल देखते हैं, तो मान लो कि मेरे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल एकदम याद रखना है, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है कैपेसिटर का। अब इसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे, तो पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, एक कैपेसिटर और ले लेते हैं। तो देखो पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या है, पैरेलल में जोड़ने का सिंपल तरीका है कि पहला कैपेसिटर का पहला वायर दूसरे कैपेसिटर का पहला वायर, यानी कि पहला को पहला से जोड़ दो, दूसरा को दूसरा से जोड़ दो, बस सिंपल है। पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से जोड़ देंगे तो वो कनेक्शन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो वायरिंग कैसे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, वो सीरीज नहीं रहेगा। अगर मान लो कि घर में हम सीरीज कनेक्शन करेंगे ना, तो एक बल्ब अगर खराब हो गया तो घर में कोई लाइट नहीं जलेगा, है ना। अगर मान लो कि एक पंखा खराब हो गया तो भी कोई लाइट नहीं ऑन होगा, ना ही कोई पंखा चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसलिए घर का कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। और जैसे कि आप देखते हो ना, मतलब दिवाली में जो लाइट होता है, सजावट वाला लाइट होता है, तो वो लाइट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बल्ब जो होता है लगा हुआ लरी वाला, सब एक के नीचे एक बल्ब रहता है, तो उसमें सीरीज, एक खराब हो जाएगा तो दूसरा भी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ होता है कंडीशन, या उसके साथ जितना भी सीरीज में रहेगा कोई नहीं चलेगा। चलो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंस है, सॉरी 3 कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर ले लिए। जोड़ने का तरीका क्या है पैरेलल में, कि पहला वायर को हम किससे कनेक्ट किए, पहले से, फिर पहला वायर को पहले से, है ना, दूसरा को दूसरे से, दूसरा को दूसरे से, ये कनेक्ट हो गया। और ये वाला कनेक्शन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। कहीं से एक उठाओ तार, कहीं से एक वायर उठाओ, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वायर को यहाँ से कनेक्ट कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीनों को ला करके आप क्या करो, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। हम यहाँ से उठाएंगे वायर को, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीनों पे पोटेंशियल सेम रहेगा, तीनों पे पोटेंशियल सेम रहेगा। मान लेते हैं कि ये बैटरी जो है ये V वोल्ट का है, तो बड़ा वाला का मतलब क्या हुआ, है ना, बड़ा वाला डंडा का मतलब क्या हुआ कि इसका हायर पोटेंशियल है, और छोटा वाला का मतलब क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल है। और मान लो कि ये जो कैपेसिटर है इसकी धारिता C1 है, इसकी C2, और इसकी धारिता क्या है, C3। क्लियर है यहाँ तक के, V वोल्ट से जोड़ दिए हैं। अब देखो, जब हम V वोल्ट से जोड़ेंगे तो सब पे आवेश आना शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आएगा, मान लो कि यहाँ से Q आवेश आ रहा, कितना आवेश आ रहा, Q आवेश, तो जैसे ये यहाँ पे Q आवेश पहुँचता है ना, तो यहाँ से देख रहे हैं 3 रास्ता डिवाइड हो रहा। आगे किरचॉफ के लॉ में आपको पढ़ाएंगे ये चीज़, संधि का नियम, जंक्शन बन रहा है। तो जंक्शन पॉइंट से आवेश डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट जाता है, इधर कुछ आवेश जाएगा, इधर कुछ आवेश जाएगा, इधर कुछ आवेश जाएगा। मतलब ये Q आवेश यहाँ पे आने के बाद कितने भाग में बढ़ गया है, 3 भाग में बढ़ गया। इधर मान लो कि चला गया होगा Q1, इधर चला गया होगा Q2, इधर चला गया होगा Q3, है ना। जैसे पापा पैसा देता है, 3 भाई है तो 10 रुपया दिया तो तीनों को बांट लेना है, या 20 रुपया दिया तो तीनों को बांट लेना है। वैसे Q आवेश दिया है ना। ये मान लो कि बाप है ये पूरा सिस्टम का, और ये दिया है Q रुपया। अब ये Q रुपया क्या हुआ, 3 भाग में बढ़ गया। तो इधर से आया ये Q1, तो इस पे पूरे पे चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और कितना चार्ज आया इस पे, Q1। इस पे कितना आ गया, Q2, इधर वाले प्लेट पे प्लस, इधर वाले प्लेट पे माइनस, ये Q2, और इस पे प्लस, फिर इस पे इंडक्शन के कारण माइनस, और ये क्या हो गया, Q3। फाइनली यहाँ पे Q2, Q1, Q3 सब मिल करके फिर से Q बन गया। यानी जितना चार्ज यहाँ से दिए हैं उतना चार्ज वापस आ गया बैटरी में। क्लियर है यहाँ तक के, चलिए ठीक है।
तो अब ये संयोजन जो है, ये संयोजन क्या कहलाया? समांतर क्रम संयोजन। इसमें भी हम लोग 2 लाइन ऐड कर लेते हैं कि माना 3 संधारित्र जिसका धारिता या जिनके धारिता क्रमशः, धारिता कितना है? C1 और इसका C2 और इसका क्या है? C3 है ना। C1, C2 तथा C3 है। और इसे हम कैसे जोड़े हैं? इन्हें आपस में समांतर क्रम में जोड़ा गया। इन्हें आपस में समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना। चलिए, तो समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, तब समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। समांतर में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, है ना। जोड़ने के बाद कुल धारिता कितना होगा, तब समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब देख रहे हैं कि जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सी राशि बढ़ जा रही है। तो देख रहे हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने के बाद आवेश क्या हो रहा, बढ़ जा रहा। श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था कि आवेश सब पे समान था, समांतर क्रम में क्या हो रहा कि सब पे आवेश क्या हो रहा, बढ़ जा रहा। ये कुछ और आवेश ले लिया, ये कुछ और, ये कुछ और, यानी कि ये Q आवेश ही 3 भाग में बढ़ गया। तो आवेश तो समान नहीं है, लेकिन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो देखो, ये वाला बड़ा डंडा का मतलब क्या है कि इस पे हायर पोटेंशियल और इस पे क्या है, लोअर। तो यानी कि इसको मिल रहा प्लस भी और इसको मिल रहा 0। तो इसको प्लस भी मिलने का मतलब है कि यहाँ पे प्लस भी, यहाँ भी प्लस भी, यहाँ भी प्लस भी। यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, समान है। और वैसे देखेंगे इधर वाला का लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी तीनों पॉइंट का पोटेंशियल इधर भी समान है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसका नाम A रख दे, इसका नाम B रख दे, तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी तरह से इसका नाम C और D रख दे, इसका नाम E और F रख दे, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, E और F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा, है ना। यानी कि तीनों के तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है, नहीं बदलता। आप सिंपल भी ऐसे जान सकते हो कि समांतर क्रम में विभव समान रहता है। और ये कंसेप्ट आपको याद रखना है ताकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे इस पे तो वो काम आएगा। समांतर क्रम में विभव समान रहता है, लेकिन आवेश क्या होता है, लेकिन आवेश का मान बदल जाता है। तो हमने कितना आवेश दिया था बैटरी से, Q आवेश, बैटरी से एनर्जी दिए हैं बार बार। अब ये Q आवेश कितने भाग में बढ़ गया, Q1, Q2 और Q3 में बढ़ गया। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्लियर है। अब अगर हमको चेक करना हो कि यहाँ पे कितना आवेश है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने संधारित्र में फॉर्मूला पढ़ा था C बराबर Q बाई भी, Q बराबर क्या होता है C भी। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1, यहाँ पे धारिता कितना C1 और पोटेंशियल कितना है V, C1 भी। उसी तरह से Q2 देखेंगे C2 भी, एंड Q3 देखेंगे तो क्या हो जाएगा C3 इंटू भी। तो Q1 का वैल्यू क्या मिल गया, C1 इंटू भी, क्योंकि Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला C इंटू भी। Q2 क्या मिल गया, C2 इंटू भी। Q3 क्या मिल गया, C3 इंटू भी। तो Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, Q3 मिल गया। अब तीनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 है ना, Q1 के जगह पे क्या आया C1 भी, Q2 के जगह पे क्या आया C2 भी, Q3 के जगह पे क्या आया C3 भी। तो Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। ये क्लियर है यहाँ तक। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कॉमन क्या है तीनों में। तो देख रहे हैं यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों के पास है, तो भी कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा C1, यहाँ C2 और यहाँ क्या बचा C3। ये Q इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम मान लेते हैं कि यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो समतुल्य धारिता तो आएगा ना। जोड़ने के बाद जैसे हम 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा तीनों को जोड़ेंगे तो एक नया टाइम तो आने वाला है, और वो नया टाइम जो आएगा वो भी घंटा में ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि नया टाइम किलोमीटर में आ जाएगा, है ना। तो जिस तरह से जिसकी राशि का जो यूनिट होता है वो उसी में आएगा। तो अगर ये तीनों के तीनों धारिता है, तीनों के तीनों फैराड में है, तो फैराड में ही आएगा। तो यदि समतुल्य धारिता
C हो, ठीक है, या C इक्विवेलेंट हो, तब Q बराबर क्या हो जाएगा CV, और Q के जगह पर रख दिए C इंटू भी इंटू भी इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो V से भी कैंसिल हो गया, देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो C बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद और भी दिखाते हैं कि समान रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ज़्यादा रहेगा कैपेसिटर 3 से तो कैसे निकालेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला क्या आया था, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब हमने सिस्टम में 3 कैपेसिटर लिया है तो C बराबर कितना आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरह से हम 3 से ज़्यादा लेंगे। मान लो कि कैपेसिटर कुछ इस तरह से जुड़ा हो, एक ये समांतर क्रम में हो जा रहा है ना, पहला वाला का पहला वायर पहले से कनेक्ट है और दूसरा वायर दूसरे से कनेक्ट है। इसी तरह से एक और कैपेसिटर लगा दिए। पहचानना भी आपको है कि कब सीरीज हो रहा है, कैसा वाला कनेक्शन सीरीज होता है और कैसा वाला पैरेलल होता है। इस तरह से मान लो चलते गया और इन टर्म तक के लेके गए हैं। यहाँ पे मान लो ये Cn है, C3, C2, C1, 1 2 3 4 5 इस तरह से n टाइम तक के चला गया है, और इसको ला करके हम एक बैटरी से जोड़ दिए। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, C इक्विवेलेंट बराबर, जल्दी बोलो, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn। मतलब जितना कैपेसिटर है ना सबको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा पैरेलल में। और श्रेणी में क्या होता है कि सबको उल्टा करके जोड़ देंगे तो श्रेणी में मिल जाएगा, सीधा सीधा जोड़ेंगे तो समांतर में मिलेगा, और उल्टा करके जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समांतर क्रम में मिल जाएगा ना। सीधा जोड़ेंगे, सॉरी सीधा जोड़ेंगे तो समांतर में, और उल्टा जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में मिल जाएगा। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में यदि समान धारिता वाले संधारित्र वाले n संधारित्र समांतर क्रम में हो, मान लो कि समान धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में हो, तब क्या होगा, तब फॉर्मूला देखेंगे। जैसे मान लो कि n टर्म, ये भी C है, अगला भी C है, अगला भी C है, इस तरह से कुछ रहे, और सबकी धारिता क्या है, बराबर है। तो उस कंडीशन में हम अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू C, मतलब कि संधारित्रों की संख्या और इंटू प्रत्येक संधारित्र की धारिता। C क्या है यहाँ पे, प्रत्येक संधारित्र की धारिता है, और n क्या है, संधारित्रों की संख्या। यानी कि संधारित्रों की संख्या में अगर हम प्रत्येक संधारित्र की धारिता से गुना कर देंगे तो इक्विवेलेंट मिल जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब समान धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में हो। जब समान धारिता वाला श्रेणी क्रम में रहेगा तो C बटा n, और समांतर क्रम में रहेगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू C होगा। चलिए अब एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, है ना। क्वेश्चन आप देखना, पहचानना कि ये श्रेणी में है या समांतर में है। मान लो यहाँ पे 2 फैराड है, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, इसको हम 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका A नंबर में कि समतुल्य धारिता बताएं। कोई पॉइंट ले लो, मान लो पॉइंट A और पॉइंट B, तो A तथा B के बीच समतुल्य धारिता बताएं। तो A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। सेकंड नंबर में ले लेते हैं कि कुल आवेश का मान क्या होगा, यानी बैटरी कुल कितना आवेश को भेज रहा है ना, कुल आवेश। C नंबर में अगर ले लो कि 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभव का मान बताएं। चलिए 3 क्वेश्चन है, एक बार अपने से बनाइए, वीडियो पॉज करके अपने से जरूर बनाना।
चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जिसका बन गया आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। देखो पहला नंबर में क्या बोला जा रहा है, समतुल्य धारिता बताएं। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में देखना है कि वो श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। पहला स्टेप ये होना चाहिए। तो देखेंगे कि पहला कैपेसिटर का दूसरा वायर, दूसरे कैपेसिटर का पहला वायर आपस में कनेक्ट हो, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का केवल एक रास्ता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में कहेंगे। तो ये वाला पॉइंट पहला कैपेसिटर का दूसरा, दूसरे का पहला, दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट है, इसका मतलब ये क्या होगा, श्रेणी क्रम में। आगे देखते हैं, फिर इस कैपेसिटर का दूसरा वायर और दूसरे कैपेसिटर का पहला वायर आपस में कनेक्ट है, इसका मतलब है कि ये वाला भी इसके साथ श्रेणी में है, ये वाला इसके साथ श्रेणी में है, यानी कि टोटल जो सिस्टम है वो सिस्टम किस में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता का फॉर्मूला पता है, तो पहले हम डेटा लिख लेंगे कि C1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराड, C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, C3 इज इक्वल टू कितना है, 4 माइक्रोफैराड। तो C1 का वैल्यू मिल गया, C2 का वैल्यू मिल गया, C3 का वैल्यू मिल गया। अब हम समतुल्य निकालेंगे, तो समतुल्य धारिता का फॉर्मूला भी बताए हैं श्रेणी क्रम में। अच्छा एक चीज़ और चेक कर लेना है कि क्या समान धारिता वाले हैं, देख रहे हैं कि नहीं, समान नहीं। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2। अगर समान रहेगा तो डायरेक्टली C/N लगाएंगे फॉर्मूला, बट यहाँ पे तो समान है नहीं, सब अलग अलग है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/C1, 1/C2, 1/C3, ये फॉर्मूला होता है। C1 का वैल्यू कितना है 2, 1/2, C2 का वैल्यू 3, C3 का वैल्यू 4। अब 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, कितना हो जाएगा 12। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो देखेंगे 6, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा 13/12। ये किसका वैल्यू आया, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट है ना। अब C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको भी पलट देते हैं, नहीं 1/C बराबर आया है 13/12। तो C बराबर क्या होगा, यानी इसको हम जब पलटेंगे तो इधर वाले सिस्टम को भी पलटना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 12/13 माइक्रोफैराड। ये A नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया 12/13 माइक्रोफैराड। अब B में क्या कह रहा है कि कुल आवेश निकालिए, कि बैटरी टोटल कितना आवेश दे रहा तो बैटरी टोटल कितना आवेश दे रहा है, तो कुल आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C/V, यानी कि कुल धारिता और दी गई विभवांतर। तो कुल धारिता कितना आया है, तीनों को जोड़ने के बाद कुल कैपेसिटी कितना है स्टोर करने का, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है 12/13 माइक्रोफैराड। तो हम लिखेंगे C का वैल्यू 12/13 इंटू V का वैल्यू कितना है 12 इंटू 12, तो 12/144/13 और ये माइक्रो में ठाना तो माइक्रो कूलम हो गया, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा 144/13 माइक्रो कूलम। ये Q बराबर C भी फॉर्मूला होता है, C यानी इक्विवेलेंट लेंगे टोटल कैपेसिटी और V क्या है जो दिया हुआ, ठीक। चलिए तो ये B नंबर हो गया। C नंबर में क्या कह रहा है कि 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभव का मान बताएं, यानी कि इस संधारित्र पर कितना विभव होगा। अभी आपको बताया था ना कि श्रेणी क्रम में जब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल का मान चेंज हो जाता है। समांतर क्रम में पोटेंशियल नहीं बदलता है लेकिन आवेश बदलता है, श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बदलता है, विभव बदलता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश नहीं बदलता है ना, आवेश नॉट चेंज है ना, बट विभव क्या होता है, बदल जाता है ना। विभव बदलता है बट आवेश नहीं बदलता, तो यहाँ पे विभव बदल जाएगा। तो 4 पे अलग, अगर हमसे पूछा जाए कि 2 माइक्रोफैराड पे कितना आवेश है, तो बोलेंगे कि 2 माइक्रोफैराड पे भी 144/13 माइक्रो कूलम है, 13 माइक्रो कूलम है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि 3 पे कितना होगा, तो 3 पे भी वही होगा 144/13 माइक्रो कूलम। अगर हमसे पूछा जाए कि 4 पे कितना होगा, तो 4 पे भी सेम होगा 144/13 माइक्रो कूलम। तो सब पे आवेश का मान बराबर रहेगा, जितना बैटरी आवेश को यहाँ से रोटेट करवा रहा, सब पे आवेश का वैल्यू क्या होगा, इक्वल आएगा। लेकिन सब पे पोटेंशियल का मान इक्वल नहीं रहेगा, सब पे पोटेंशियल अलग रहेगा। तो देखते हैं 4 माइक्रोफैराड पे कितना होगा। तो 4 माइक्रोफैराड पे पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर Q/C। Q का वैल्यू 4, C का वैल्यू कितना आया 144/13, 13 चला जाएगा ऊपर, 13 × 4/144, तो 13 चौके 52/144 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि
4 माइक्रोफैराड पे कितना विभव है, 52/144 वोल्ट है ना। तो अब अगर हमसे 3 पे पूछ लेगा तो 3 का निकाल लेंगे। V बराबर आवेश कितना है, सॉरी धारिता कितना है, फॉर्मूला पर लगाएंगे Q/C। Q का वैल्यू कितना आया था, 144/13। एक मिनट यहाँ पे फॉर्मूला Q/C है ना, कम से कम बताया करो तुम लोग। V बराबर क्या होता है, Q/C होता है ना। तो Q का वैल्यू कितना आया, 144/13 आया है ना, 144/13 इंटू C। तो कौन सा धारिता पे निकाल रहे हैं, 4 माइक्रोफैराड पे निकाल रहे हैं, तो 4। तो V बराबर 144/13 चौके 52, ये इतना वोल्ट होगा आंसर। इसी तरह से 3 पे पूछा जाएगा तो 144/13 इंटू 3 करेंगे, यानी 144/39 हो जाएगा। उसके बाद 2 पे पूछा जाएगा तो 144/26 हो जाएगा। फिर तीनों को अगर जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा जोड़ने के बाद। तो ये क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, पहले तो धारिता निकालने के लिए, फिर टोटल आवेश, फिर किसी एक संधारित्र पे विभव कैसे निकालते हैं, श्रेणी क्रम। इस तरह से एक आंख समांतर क्रम का ले लेते हैं क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। हम पैरेलल वाला लेते हैं एक, ये मान लो C1 है, C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर नेटवर्किंग का अगले वीडियो में लेके आएंगे क्वेश्चन, है ना, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा। और ला करके इसको हम मान लो 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। कितना वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं, 12 वोल्ट का। तो सबसे पहले ए नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, समतुल्य धारिता बताइए। यानी कि जब तीनों को समांतर क्रम में जोड़े हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, टोटल धारिता कितना होगा। बी नंबर में पूछा गया है कि कुल आवेश कितना होगा। और सी नंबर में मान लो कि 2 माइक्रोफैराड पर आवेश का मान बताएं। हम चाहे तो यहाँ पे एनर्जी भी निकाल सकते हैं। हमने एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर पढ़ा है फॉर्मूला, कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है। असलियत में चार्ज देते हैं उसको, और वो चार्ज जब देते हैं तो देने में जितना एनर्जी खर्च होता है उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। तो चौथा नंबर में हम ले लेते हैं कि 2 माइक्रोफैराड पर संचित ऊर्जा का मान बताएं। तो ऊर्जा भी हो गया, आवेश भी हो गया, कुल आवेश, समतुल्य धारिता। चलिए ये 4 क्वेश्चन है, इसको डी ले लेते हैं, चारों को बना के दिखाइए अपने से एक बार। समतुल्य धारिता, आवेश और 2 माइक्रोफैराड पे आवेश का मान और 2 माइक्रोफैराड पे संचित ऊर्जा का मान कितना होगा। चलो एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके अपने से जरूर बनाना है और कमेंट भी करना है। ऑन है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो 1 2 3 तीनों कैपेसिटर को हम कैसे जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं ना। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। चलिए तो C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैराड, C2 का कितना है 2, और C3 का कितना है 3। तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आंसर आया, 6 माइक्रोफैराड। इसका 6 आया होगा, है ना, बहुत अच्छा, बड़ी ही खुशी की बात है ना। बी नंबर में देखेंगे तो बी नंबर में क्या कर रहा है कि कुल आवेश का मान बताइए, टोटल आवेश कितना कंजर्व करेगा। तो टोटल आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर C भी। C का वैल्यू तो समतुल्य धारिता का वैल्यू यानी टोटल कैपेसिटी कितना है, तो 6 माइक्रोफैराड है, तो 6 ले लिए। वोल्टेज कितना वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है, 12 इंटू 12, 12 छक 72 माइक्रोकूलम, ये आवेश को स्टोर करेगा। सी नंबर में क्या बोला गया है कि 2 माइक्रोफैराड पर आवेश का मान बताइए, क्योंकि समांतर क्रम में आवेश का मान बदल जाता है लेकिन पोटेंशियल नहीं बदलता है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ 3 माइक्रोफैराड पे कितना वोल्टेज है, या 3 माइक्रोफैराड के बीच में, इस सर्किट के बीच में कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल का मान कितना होगा, तो हम बोलेंगे कितना 12।
जितना हम वोल्टेज अप्लाई किए हैं उतना ही वोल्टेज हर एक कैपेसिटर पे अप्लाई होता है। इसके बीच भी 12, इसके बीच भी 12, इसके बीच भी 12। लेकिन अगर हमसे आवेश का मान पूछा जाए तो यहाँ पे आवेश अलग, यहाँ पे आवेश अलग, यहाँ पे आवेश अलग, और टोटल आवेश कितना है 72 माइक्रोकूलम। तो हमसे क्या पूछा गया है ना, सी नंबर में 2 माइक्रोफैराड यानी इस कैपेसिटर पे कितना आवेश संचयित होगा। तो हम आवेश निकालेंगे, तो आवेश निकालने का फॉर्मूला Q बराबर C इंटू V। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना है 2, V का वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू 12, क्योंकि हर एक पे कितना वोल्टेज है 12। अभी तो बता रहे थे कि सब पे वोल्टेज का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 12 दूना 24 माइक्रोकूलम, सी हो गया। डी नंबर में क्या बोला गया है, 2 माइक्रोफैराड पर संचित ऊर्जा का मान बताइए। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी कैपेसिटर कितना एनर्जी को स्टोर करता है उसका फॉर्मूला क्या, हाफ CV² है ना। तो ये ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब जैसे पंखा में जो कैपेसिटर है तो वो होता है 2.5 माइक्रोफैराड का। अब आप उसको 220 वोल्ट से जोड़ते हो, तो 220 वोल्ट से अगर जोड़ोगे तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, अभी उसको भी देखेंगे निकाल करके। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 सी का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराड, 2 ले लिए। भी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 इंटू 12, 2 से 2 कैंसिल, 12 को 12 से गुना करेंगे 144 है ना। अच्छा ये सी माइक्रो में था ना, तो माइक्रो जूल हो जाएगा इस तरह से, यानी 144 गुना 10 से पावर -6 जूल रख सकते हैं। माइक्रो जूल से ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, 10 टू द पावर -6 जूल, -6 जूल है ये, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पंखा में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कितना एनर्जी को स्टोर करेगा। तो देखो पंखा में जो कैपेसिटर लगा रहता है ना, उसका जो कैपेसिटी है वो 2.5 माइक्रोफैराड है, यानी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6। उसको हम कितने वोल्ट से जोड़ते हैं, 220 वोल्ट से, 220 इंटू 220। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, 110 आ जाएगा, यानी 2.5 इंटू 110 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 220। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाएं तो कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ देख रहे हैं -6 और 1 प्लस, तो -5 हो जाएगा। तो 22 गुने 11, 25 गुने 11 गुने 22 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इसको आप गुना कर लीजिए, जो आएगा आपका इतना जूल एनर्जी को पंखा वाला जो कैपेसिटर है ना, वो इतना जूल एनर्जी को स्टोर करता है। और जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इतना एनर्जी एक बार पंखे के मोटर को देता है और पंखा घूमना शुरू हो जाता है। तो इतना जूल में, यानी कि माइनस में ही है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, बहुत कम मात्रा में। अगर ये प्लस में हो जाएगा तो पता नहीं, पंखा ने फिर तूफान आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन लेके आएंगे।